पुष्पेंद्र अपनी माँ सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा मैथ का अब नया सिलेबस जो यूपी पुलिस का स्टार्ट हुआ है, वो हम आज से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा नया पहला चैप्टर है, जो वर्गमूल और घनमूल, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे आपको रूट्स में आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले रूट्स में जो वर्गमूल और घनमूल सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, मैथ्स में रूट हमारे क्या होते हैं, दो होते हैं रूट। एक होता है क्यूब रूट, एक हमारा क्यूब रूट होता है, एक होता है स्क्वायर रूट। क्यूब रूट होता है एक, जिसको बोलते हैं घनमूल, और एक होता है हमारा स्क्वायर रूट, जिसको बोलते हैं हम वर्गमूल। तो वर्गमूल में सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे घनमूल। सबसे पहले हेडिंग डालो आप, घनमूल। तो घनमूल में हमें सभी को पता है घनमूल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे लिखें मतलब। घनमूल का मतलब क्या होता है, तो रूट में कितना हमेशा लिखा होगा, 3 लिखा होगा। ठीक, हमेशा लिखा क्या होगा, 3 लिखा होगा रूट में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी संख्या के यहाँ पे अगर ऐसे 3 लिखा है और यहाँ पे हमारा कितना लिखा है, 1000 लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात 1/3 लिख सकते हैं इसको। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये क्या है, हमारा घनमूल निकल के आ गया। तो हम ऐसे आपको सिखाएंगे बहुत बड़े बड़े घनमूल निकालना शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक, तो हम सबसे पहले हमें कम से कम 20 तक तो हमें घनमूल याद होने चाहिए। तो हमारा जैसे 1 का होता है, 1 ही होता है, 2 का हमारा क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 3 का कितना 27 होता है। ऐसे हमें तो रटे होने चाहिए कम से कम 20 तक रटे होने, तभी हमारा कुछ देखो का नाम उसमें शॉर्ट ट्रिक लग पाएगी। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालो घनमूल में ये चीज़ जान गए कि नहीं, हमेशा कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 3 के जोड़े बनेंगे। घनमूल में क्या होता है, हमारा हमेशा कितने 3 के जोड़े बनेंगे। तो हमारा अगर यहाँ पे लिखा है 2 की घात 3, तो हमारे हमेशा क्या होगा, 2 गुणे 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 का है ये। तो हमारा कितने का है, 2 का है। तो ये 3 के जोड़े बन गए। तो हम ये आपको सिखाने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा न यहाँ पे जानकारी दे दें, उसके बाद सिखाएं आगे। देखो तो, यदि किसी संख्या के अंत में अगर कितना होना चाहिए, 2 है। अगर किसी संख्या के अंत में 2 है और हमारा पूछा क्या गया, क्यूब पूछ रहा है, तो हमें हमेशा उसके देखो का नाम इकाई स्थान में क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 8 आएगा। यदि किसी संख्या के अंत में 2 है, अगर किसी संख्या के अंत में 2 है, तो हमेशा जब क्यू करेंगे तो उसका इकाई स्थान कितना आएगा, 8 आएगा। यदि किसी संख्या के अंत में 8 है, यदि किसी संख्या के अंत में कितना है, 8 है, तो हमेशा कितना आएगा, तो हमेशा कितना, 2 आएगा। तो कितना आएगा, हमारा 2 आएगा। इतना हमें पता होना चाहिए। तो हमारा देखो चेक करके भी देख सकते हैं, 2 का पूछा गया तो इकाई स्थान पे हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक, यहीं पे हम निकाल सकते हैं कितना, 2 का। तो 2 का इकाई स्थान पे कितना, 8 आ रहा है। तो यदि 8 का पूछा जाए तो 8 के पे हमेशा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं 8 के पे हमेशा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है इकाई स्थान। यदि किसी संख्या के अंत में 3 है, तो उसका हमेशा इकाई स्थान कितना आएगा, 7 आएगा। तो यदि किसी संख्या के अंत में 3 है तो उसका इकाई स्थान कितना आएगा, 7 आएगा। और यदि किसी संख्या के अंत में 7 है, तो हमेशा उसका क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। ये हमारा नियम, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, यदि किसी संख्या के अंत में इकाई स्थान पर 2 है
और अगर उसका क्यू करेंगे तो हमेशा इकाई स्थान पे कितना आएगा, 8 आएगा। यदि किसी संख्या के अंत में इकाई स्थान पर 8 है, अगर उसका क्यू करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, इकाई स्थान पे 2 आएगा। नहीं तो हम चेक करके देख सकते हैं, हमारा सही है बिल्कुल, तो हमने बताया भी है। अगर किसी संख्या के अंत में इकाई स्थान पे 3 है या 3 होता है तो हमेशा उसका क्यू करने पर 7 प्राप्त होगा। तो हमेशा 3 का चेक कर सकते हैं हम, 3 का 7 प्राप्त हो रहा है हमारा। अगर यहाँ पे 3 दिया है तो हमारा इकाई स्थान पे कितना, 7 प्राप्त हो रहा है। तो हम इससे चेक कर सकते हैं हमारा क्या हो सकता है। अगर किसी संख्या के अंत में 7 है और हमें उसका क्यू कर रहे हैं तो हमेशा इकाई स्थान पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा हमेशा हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 7 का कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 है, 7 का हमेशा कितना आएगा, 3 है। और हमारे जो संख्या बची हुई हैं, जैसे बची हमारी कितने, 0 बचा है, तो 0 का हमेशा कितना होगा, 0 होगा। अगर क्यू हम करेंगे, अगर इकाई स्थान पे 0 है तो हमेशा 0 0 ही रहेगा। यदि इकाई स्थान पे 6 है और हम उसका क्यू करें तो हमेशा कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। यदि हम इकाई स्थान पे 6 तो 6 रहेगा, अगर 4 है तो 4 ही रहेगा। ठीक, यदि किसी संख्या के अंत में इकाई स्थान पे 4 है तो हमेशा कितना रहेगा, क्यू करने पर 4 ही रहेगा। अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो हमेशा कितना रहेगा, 5 रहेगा। और यदि किसी संख्या के अंत में 9 है तो हमेशा कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो तो अगर हम उसका क्यू करेंगे तो हमारा हमेशा इकाई स्थान हमेशा 0 वाले का 0 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा हमेशा। ठीक, ये चीज़ आपको आगे सिद्ध करके भी बताएंगे। ठीक, उसके बाद हम कुछ क्यू लेके देख रहे तो पता हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको, क्यू लेके देख रहे हैं। अब हेडिंग डालो, घनमूल बताओ। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखेंगे, घनमूल बताओ, घनमूल बताओ। तो हमें लिखना होगा, एक संख्या हम लिखे दे रहे आपको, इतना है, लिखे दे रहे हम 15,625, 15,625। अब 15,625 जब हमने लिखी है तो हमें पता है, अगर किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 5 है और अगर उसका हमें घनमूल निकालना है तो हमेशा 5 ही रहता है, हमें पता है। तो अगर 5 है तो हमेशा कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसमें से ऐसे घनमूल है तो हमें पीछे की 3 संख्याओं का कट करना होगा। तो हमने पीछे की 3 संख्या कट कर दी। तो हमें उसके बाद देखना होगा, ये 15 हमारा किसके क्यू के पास में है। तो हमें अगर 2 का क्यू कितना, 8 होता है, 3 का क्यू हमारा 27, तो हमारा 3 का क्यू करने पर 27 हो गया, अधिक हो गया कितने से, 15 से। अगर हम 2 का क्यू कर रहे तो 8 है। तो अगर हमें यहाँ पे 2 लिख दें तो हमारा ये 25 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार हम एक और दूसरा क्वेश्चन लिखे दे रहे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे हमने लिया एक और, जैसे हमने लिख लिया 39,304, 39,304। हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल बताना है। तो हमें पता है, जब हमने पीछे बताया, जब किसी संख्या के अंत में 4 हो तो हमेशा 4 ही रहता है। तो हमने 4 का 4 ही लिख दिया। तो हमने अभी क्या बताया था, पीछे की 3 संख्याओं को कट करना होगा। तो हमने पीछे की 3 संख्याओं को कट कर दिया। जब हमने पीछे की 3 संख्याओं को कट कर दिया, अब हमें 39 देखना होगा कि हमारा किसके क्यू के पास में है। तो हमें पता है 3 का हमारा 27 होता है, 4 का 64 होता है। अब 4 का 64 हमारा क्या हो गया, अधिक हो गया। ये 39 से हमारा क्या हो गया, अधिक। तो हमारा 3 के क्यू के पास में है, 3 का 27 होता है। तो हमें आगे कितना लिखना है, 3 ही लिखना है। तो हम इसका चेक करके भी देख सकते हैं, 34 का क्यू है ये, 34 का क्यू करेंगे तो हमारा कितना, 39,304 ही प्राप्त होगा। ठीक, ऐसे हम एक और क्वेश्चन लिखे दे रहे, तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखो। तो एक और क्वेश्चन 23, 83, 28। जैसे हमने लिख लिया
23, 83, 28, ये संख्या लिख ली हमने। अब थोड़ी ये बड़ी सी है, तो हमने बताया है जब भी किसी संख्या के अंत में 8 है तो हमें पता है, अभी हमने बताया 2 का क्या होता है, 8 होता है। 8 का हमेशा कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, तो हमें पता है 2 रहेगा। और हमने पीछे बताया क्या, पीछे की 3 संख्याओं को कट करना बताया, कट कर दिया हमने, तब कट कर दिया। अब हमें देखना होगा ये 238 है किस संख्या के क्यू के पास में है। तो 238 हमें 6 का हमें हमारा 216 होता है, 7 का हमारा 343 होता है, तो 6 का हमारा 216 है, तो हमारा कितना लिखेंगे, हम 6 लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्यू के पास में है तो हम कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार हमें एक और क्वेश्चन लिखो, तो एक और क्वेश्चन लिखो, 23, 83, 28, ये तो हो चुका 23, 83, 28। एक और है 97, 336, 97, 336, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल हम कैसे निकालेंगे, हमने बताया भी है आपको निकालना, तो निकालो। तो 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको। हमने आपको क्या बताया है, जब भी किसी संख्या के अंत में 6 है तो 6 का क्या रहता है, घनमूल में हमेशा 6 ही रहेगा, तो 6 हम इसको नीचे 6 रख सकते हैं। तो उसके बाद हमने जब लिया क्या, पीछे की 3 संख्याओं कट करना बताया, क्योंकि यहाँ घनमूल है, घनमूल में कितना कितना ये जोड़े बनते हैं, 3 3 के, तो हम कितनी संख्या कट कर रहे, 3 ही कट कर रहे। तो हमें देखना होगा 97 किसके किसके क्यू के पास में है। अब 97 हमें देखना होगा किसके क्यू, 4 का हमारा 64 होता है, 5 का हमारा 125 होता है, 5 का हमारा 125 अधिक हो रहा है, तो हमें कितना लेना है, हमेशा कम ही लेना है। कितना, 4 का 64 होता है, तो हमें लिखना कितना है, ये हमारा कितने हो गया, 46 का हो गया, 46 का हो गया। ये चीज ध्यान रखना होगा हमें, पीछे की हमेशा 3 संख्या कट करनी होगी, पीछे की लिख लो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, पीछे से 3 संख्याएं काटनी होंगी, ये चीज है, ये पॉइंट नोट करके लिख लेना, नहीं तो आप 2 काट दो, 3 काट दो, 4 काट दो, हमेशा कितनी काटनी है, 3 ही काटनी है। ठीक, एक और हम आगे क्वेश्चन लिखे रहे। अब आपको हम ऑप्शन के सहित करवाएंगे, ऑप्शन भी देंगे आपको। लिखो एक और क्वेश्चन, ये मिटा दें। लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो, उनचास, 30, 39, देखो 49, 30, 39, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। लिखो तो एक और दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक और लिखो, तो ऑप्शन लिखते हैं इसके, ऑप्शन लिखो A B C और D, 67, 69, 89, 67, 69, 89, डी ऑप्शन लिखो 79। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो 31, 44, 32, 31, 44, 32, इसका निकालना क्या है, हमें क्यूब रूट निकालना होगा। इसके भी ऑप्शन लिख लो A B C और D, इसके लिखो 62, 66, 68, 62, 66, 68 और कितना है 64। अब हम इसके निकाल सकते हैं, जो हमने बताया निकाल भी लिया होगा आप लोगों ने। 9 वाले का हमेशा कितना रहेगा, 9 ही रहेगा, बताया भी है हमने, 9 वाले का हमेशा कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। अब पीछे की 3 संख्याओं को क्या करना होगा,
कट करना होगा। अब हमें देखना होगा ये हमारा कितना बचा है 493। 493 हमारा किसके क्यू के पास में होता है। अब हमें पता है 7 का 343 होता है, 8 का हमारा 512 होता है। तो ये किसके क्यू के पास में है 7 के क्यू के पास में है। तो हमारा कितना होगा 79 हमारा क्या होगा बिल्कुल ऑप्शन डी आंसर होगा करेक्ट। उसके बाद इसमें भी हम चेक करेंगे 2 का हमेशा हमने कितना बताया 2 वाले का हमेशा कितना रहेगा इकाई स्थान पे 8 आएगा ठीक। उसके बाद हमने 3 संख्याओं को क्या करना है कट करना है। अब हमें ये देखना होगा 314 जो बचा है हमारा किसके क्यू के पास में है। अधिक नहीं होना चाहिए, कम ही रहना चाहिए। तो 314, तो 314 हमें पता है 7 का 343 होता है, ये ज़्यादा हो गया। 6 का कितना होता है 216 होता है, तो हम यहाँ 6 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया ये 68 हो गया। तो 68 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा ठीक। और भी देख लें हम, मिटा दें। अब थोड़ा आसान लगने लगा होगा, लिखो और लिखो। अब थोड़े बड़े बड़े लिखें क्या, लिखो 91 26 73। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5वां है। 91 76 कितना बताया 91 26 73 बताया 26 73। हमें क्या निकालना है इसका क्यू रूट निकालना है। एक 6वां क्वेश्चन है और लिखो 1860 1860 1860 867 867। हमें इसका क्या निकालना है क्यू रूट निकालना है ठीक। तो इसके ऑप्शन भी लिख दें क्या, ऑप्शन लिखो 91 26 73 का लिखो 93 97 87 93 97 87 107 107 ए बी सी और डी। इसके भी लिखो 1860 867 का लिखो 117 127 117 127 113 123 113 123। निकालो तो इसका, अब निकालो सभी लोग निकालो तो। देखो हमने 3 का क्या बताया, हमेशा इकाई स्थान पे जब भी 3 दिया जाए 3 का हमेशा कितना 7 होता है, 2 का हमेशा कितना 8 होता है, 8 का पूछे तो हमेशा 2 होता है, और 7 का पूछे तो हमेशा 3 होता है। और हमारे बचे हुए जो नंबर होते हैं 9 तक और ये 10वां हमारे 0 लेंगे तो हमेशा सेम ही रहता है। तो हमें पता है 3 का हमेशा कितना 7 रहना है। पीछे से 3 संख्याओं का क्या करना है कट करना है। ये हमारी पीछे की 3 कट हो गई, ये वाली हमारी 3 कट हो गई। अब बचा हमारा कितना 9 से 12। अब हमें 9 से 12 लेना है किसके क्यू के पास में है। हमें पता है 9 का हमारा 729 होता है, 10 का हमारा होता है 1000। तो हमें ये कितना कम ही लेना है, अधिक तो लेना नहीं है। तो हमें कितना 9 का हमारा 729 होता है, तो 9 का हमारा यहाँ पे हमें लिखना होगा 9। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। देखो 7 का हमेशा कितना बताया हमने 3 बताया है, 7 वाले का हमेशा कितना बताया 3 बताया है। अब पीछे से 3 संख्या कट करनी होगी। अब हमें देखना होगा ये 1860 बचा है, तो ये किसके क्यू के पास में है, ये किसके क्यू के पास में है। तो 1860 किसका होता है, हमें पता है 12 का 1728 होता है, और 13 का हमारा 12 का 1728 होता है। लिख दें क्या, यहाँ लिखे दे रहे 12 का हमारा कितना होता है 12 का 1728 होता है, 13 का हमेशा कितना होता है 2197। तो हमें कितना लेना है कम ही लेना है। तो कम कितना किसका है 12 का, तो हम यहाँ पे 12 लिख दें। तो हमारा कितना नंबर मिल गया हमें 130 मिल गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़े आने लगे होंगे, ये मिटा दें फिर।
और करोगे बड़े बड़े, और दो एक दो करवा रहे। पॉइंट वाले बोले क्या, पॉइंट वाले बोल रहे, चलो लिखो तो। देखो तो क्वेश्चन नंबर अगला है, डाल लेना कौन सा, छठवां है कि 7वां है, डाल लेना अपना। 50 88 448, 50 88 448, ये है बहुत बड़ा सा नंबर। इसका हमें क्या निकालना है, क्यू रूट निकालना है, ठीक। उसके बाद ऑप्शन भी लिख लो, ए बी सी और डी। यहाँ 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसी एक और लिखो तो। अब यहाँ पॉइंट लगाना है, कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, ठीक, पॉइंट लग गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा बताया 62 29, एक और लिखो तो 62 29 .504, इसका हमें क्या पूछेगा, क्यू रूट पूछेगा। अब देखो इसके ऑप्शन लिखते हैं, इसके भी ऑप्शन लिखते हैं, इसके भी लिखो, ए बी सी और डी। लिखो तो इसके ऑप्शन, 1.74, 1.74 इसको बोलते हैं, 1.72, 1.72, ठीक। उसके बाद है 1.76, 1.76, उसके बाद है 1.78, 1.78, इसके हो गए। उसके बाद दूसरे वाले के लिखो, 17.6, 18.4, 19.2, 17.4, 17.4। अब देखो हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट को क्या भूल जाएं, तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो पॉइंट दिमाग में रहेगा तो हम इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट लगा है इसको भूल जाएं क्या, तो हमें पता है पॉइंट को हम भूल गए भूल, तो हमें पता है 4 का हमेशा इकाई स्थान पे क्या रहना है, 4 ही रहना है, ठीक। 4 का हमेशा क्या रहना है, 4 ही रहना। अब हमें पीछे से 3 संख्याओं को कट करना है, ये वाली हमारी पीछे से कितनी कट हो गई। अब हमें पता है 62 29 किसके क्यू के पास में है, 62 29 हमें पता है किसके क्यू के पास में। 18 का हमारा कितना होता है, 18 का हमें पता है, 18 का क्यू होता है हमारा 58 32, 58 32 होता है। 19 का हमें पता है कितना होता है, 68 69 होता है। अब हमें किसके क्यू के पास में पहुंच गए, 62 29 हमारा, 18, ये 18 का हमारा 58 32 होता है, 19 का हमारा 68 69 होता है। तो ये ज़्यादा हो गया 19 का, तो हम कितना लेंगे, 18 ले लिया हमने। हमें संख्या तो मिल गई, संख्या तो मिल गई, लेकिन पर पॉइंट नहीं मिला। तो पॉइंट में हमें पता है कितने कितने के जोड़े बनाए जाते हैं, 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो हम पीछे से देख लें, 3 का एक ये जोड़ा बन गया, तो हमारा पॉइंट कितने बार लगेगा, 1 अंक बार लगेगा। अगर यहाँ पे 3 का और जोड़ा बनता तो हमारा 2 पॉइंट बार लग जाता, तो हमारा कितना 1 पॉइंट बार लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18.4 का है ये। तो ऑप्शन नंबर वी हमारा बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं, 8 का हमेशा कितना होगा, 4 ही होगा। इकाई स्थान 8 का क्या होगा, 4 ही होगा। अब हमें पीछे से क्या 3 संख्याएं कट करनी होगी, कट कर दी। उसके बाद हम देखेंगे ये 50 88 है जो किसके क्यू के पास में है, ये देखना होगा। 50 88 किसके क्यू के पास में है। अब हमें पता है 17 का हमारा होता है, 17 का कितना होता है, 17 का होता है 49 13, ठीक। 18 का कितना होता है हमारा, 18 का होता है 58 32, जो अभी हमने लिखा था। तो 18 का हमारा 58 32 होता है, 17 का हमारा 49 13 होता है, 49 13 होता है। 49 13 होता है। तो हमें पता है 17 का कितना होता है, 49 13। तो हमारा कम ही तो लेना है, अधिक ये अधिक हो रहा है तो कम लेना है। तो हमें कितना लिखेंगे, यहाँ 17 का लिखेंगे, हमने लिख दिया। अब हमें ये तो संख्या तो मिल गई, ये संख्या तो मिल गई हमें, लेकिन पर पॉइंट नहीं मिला। संख्या तो मिल गई लेकिन पर हमें क्या नहीं मिला, पॉइंट नहीं मिला। तो हम पॉइंट देख सकते हैं। अब हमने बताया था हमेशा कितना क्या है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो हम ये 3 का जोड़ा बन गया, पीछे से फिर एक और 3 का, तो हमें 2 अंक बाद क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो 2 अंक बाद दशमलव हमारा लग गया कि ये, तो कितना हो गया, 1.74 हो गया। तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, ठीक।
ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्या सही होगा। हम आज की क्लास यहीं रखते हैं और फिर कल आपको पढ़ाएंगे वर्गमूल निकालना, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही।